तो हेलो दोस्तों, मैं दिनेश डीबी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे वाष्प दाब में अवनमन। और इसके पहले वाले लेक्चर में बता दिए थे कि अणुसंख गुणधर्म क्या चीज होता है। अणुसंख गुणधर्म बताए थे कि 4 प्रकार का होता है, जो कि पहला है आपका अणुसंख गुणधर्म वाष्प दाब में अवनमन। तो आइए इसको पढ़ते हैं। और एक चीज और कि हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और आप लोग वीडियो को शेयर भी नहीं करते, तो कृपया वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। कमेंट आप लोग जरूर करें कि वीडियो कैसी लग रही है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। यदि आप जो है इतना करते तो हमें थोड़ा उम्मीद मिलेगा, हमें एक उत्साह मिलेगा, जो कि हम और ज्यादा वीडियो और अच्छे से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा सकेंगे। तो आइए देखते हैं। तो वाष्प दाब में अवनमन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वाष्प दाब है क्या। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि पहले वाष्प दाब, इसको तो बता दिए हैं पिछले लेक्चर में, तो फिर भी आप इसमें जान लें कि वाष्प दाब होता क्या चीज है। जैसे मान लिया जाए कि एक पात्र है और उस पात्र में द्रव लिया गया है, ठीक है। तो द्रव है, तो द्रव का कुछ तो वाष्प निकलेगा ना। जैसे मान लो कि जब पोछा लगाती है मम्मी, घर में पोछा लगाते हो ना, कुछ तुम लोग लगाते हो, कुछ लोग होते हैं। तो जब पोछा लगाया जाता है फर्श पे, तो फर्श के सतह पर क्या होता है कि जल की बूंदे होती है ना। जल की बूंदे जो होती है, तो कुछ समय बाद ऐसा देखने को मिलता है कि वह जल की बूंदे समाप्त हो जाती है। तो होता क्या है कि वह जल की बूंदे वाष्प में बनकर उड़ जाती है, ठीक है। तो उसका वाष्पन होता है। तो यहां पर भी जो है, यह जो द्रव हमने लिया, तो इसका कुछ तो वाष्प होगा। अब जो भी वाष्प हो रहा है, अब यदि इस पात्र को बंद हम कर दें, इस पात्र को बंद कर दिया जाए, तो होगा क्या कि खूब सारा वाष्प निकलेगा। और वाष्प जब निकलेगा तो यह बाहर नहीं निकल पाएगा, है ना। ऐसा वाष्प तो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो होगा क्या कि पहले द्रव जो होगा वह वाष्प में बदलेगा, पहले द्रव वाष्प में खूब बदलेगा। और जब यह बाहर नहीं निकल पाएगा तो दूसरा कंडीशन भी यहाँ पे प्रारंभ हो जाता है। क्या कि अब वही वाष्प संघनन में भी परिवर्तित होने लगता है। संघनन का मतलब होता है कि वाष्प से द्रव में बदलना, और वाष्पन का मतलब कि द्रव से वाष्प में बदलना। तो अब जो है, जब यही कण, वाष्प के कण बाहर नहीं निकल पाते, तो वह पुनः जो है वाष्प से द्रव में परिवर्तित होने लगते हैं। तो यदि ऐसी कंडीशन हो कि ऐसी अवस्था जिसमें वाष्पन तथा संघनन दोनों और एक ही साथ हो, अब यहाँ पे जितने कण वाष्प में बदलते हैं उतने ही कण वाष्प के द्रव में बदलते हैं। यदि ऐसी कंडीशन मिले तो उस पे होता है साम्यावस्था लागू हो जाता है। साम्यावस्था क्या है कि जब जितने द्रव के कण वाष्प में बदलते हैं, पुनः उतने ही वाष्प के कण द्रव में बदलते हो, तो उस कंडीशन पे उस पे क्या हो जाएगा, साम्यावस्था लागू हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब जो है, अब ये जो वाष्प के कण हैं, ये द्रव की सतह पर क्या लगाएंगे, द्रव की सतह पर दाब लगाएंगे। ये जो वाष्प के कण हैं, द्रव की सतह पर दाब लगाएंगे। तो साम्यावस्था पर लगाया गया दाब, साम्यावस्था पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब साम्य वाष्प दाब कहलाता है। या तो यह भी कह सकते हैं कि जो वाष्प जो ये निकल रही है, तो यह बाहर नहीं निकल पाएगा, तो वही वाष्प क्या करेगा, अब द्रव के सतह पर दाब लगाएगा, वही कहलाता है वाष्प दाब। समझ गए। तो आइए अब देखते हैं हम लोग इसको। तो यदि वाष्प दाब में अवनमन की बात किया जाए, तो देखो सबसे पहली चीज तो आप लोग यह जान लें कि अवनमन का मतलब होता क्या चीज है। अवनमन जो होता है, अवनमन का मतलब होता है कमी। ठीक है, अवनमन का मतलब कमी, मतलब कि वाष्प दाब में यदि कमी आई तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अवनमन। तो आइए देखते हैं किस तरीके से वाष्प दाब में कमी आती है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक पात्र लिया गया, हम लोगों ने एक पात्र लिया, ठीक है, सभी लोग ले लो पात्र, और उस पात्र में, इस पात्र में एक विलायक भर दिया जाए, शुद्ध विलायक, और वह भी जो विलायक है वह क्या होगा, द्रव होगा। शुद्ध विलायक ले लिया जाए, और ये जो शुद्ध विलायक है, तो ये इसका भी तो क्या होगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, इसको बंद पात्र कर दिया जाए। यदि इस पात्र को बंद कर दिया जाए तो यह कुछ विलायक के जो है आपको वाष्प देखने को मिलेगा, होगा ना।
ये जो शुद्ध विलायक लिया गया है, तो इस विलायक का आपको वाष्प खूब ज्यादा देखने को मिलेगा। अब यह जब बाहर यह वाष्प नहीं निकल पाएगा तो करेगा क्या, अब यही वाष्प द्रव के सतह पर क्या करेगा, दाब लगाएगा, द्रव के सतह पर दाब लगाएगा। ठीक है, तो अब यह जो द्रव के सतह पर यह दाब लगा रहा है, तो उसे हम लोग मान लेते हैं पी नॉट ए। देखो ये जो विलायक है, विलायक को मान लिया जाए ए, तो यदि विलायक ए है तो इसका विलायक का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, पी नॉट ए। तो मान लिया जाए यह जो आपका पी नॉट ए, पी नॉट ए क्या है लिख दे रहे हैं पूरे डिटेल में, पी नॉट ए है आपका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, वाष्प दाब। हम सभी चीज लिखते चलेंगे, एक एक पॉइंट गौर से आप लोग सुने। अब उसके बाद मान लिया जाए इसमें कोई ठोस, क्या इसमें कोई ठोस अवाष्पशील, ठोस अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाए। अब देखो ठोस अवाष्पशील विलेय क्या चीज होता है। ठोस अवाष्पशील यदि विलेय की बात किया जाए तो मतलब कि ऐसा विलेय जिसका वाष्प नहीं बनता। अवाष्पशील का मतलब था कि जो वाष्प के रूप में नहीं बदलता है, मतलब कि इसका वाष्प जब नहीं होगा तो इसका वाष्प दाब भी नहीं देखने को मिलेगा, है ना। तो अब इस वाष्पशील विलायक है, यह वाष्पशील विलायक में आप कोई ठोस अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, तो विलायक में विलेय मिलाने के बाद क्या होता है, आपका बनता है विलयन। अब इस विलयन में क्या देखने को मिलेगा कि इस विलयन में आपको देखने को यह मिलेगा कि कुछ विलायक के भी कण है और कुछ विलेय के भी कण है, होगा ना। तो विलयन में तो दोनों चीज है, तो दोनों के कण देखने को मिलेगा, होगा ना ऐसा। तो अब होगा क्या, सुन लो सुनो सभी लोग ध्यान से। इसमें केवल शुद्ध विलायक था, मतलब केवल विलायक था, मतलब केवल द्रव के कण थे, तो इसके सतह पर केवल द्रव के कण होंगे और वही खूब सारा इसके ऊपर द्रव के सतह पे जो द्रव के ऊपरी सतह पे केवल द्रव के कण होंगे, तो खूब सारा वाष्प देखने को मिलेगा। लेकिन जब जैसे इसमें कोई विलेय मिलाया जा रहा है, ठोस अवाष्पशील विलेय, तो होगा क्या कि जो विलयन प्राप्त हो रहा है, इस विलयन के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, इस विलयन के ऊपर आपको ठोस के भी कण देखने को मिलेंगे और कुछ विलायक के भी कण देखने को मिलेंगे। यह चीज इसमें देखो, अब इसके सतह पर कुछ ठोस के भी कण, मतलब कि जो ठोस अवाष्पशील विलेय है जिसका वाष्प नहीं बनता, उसके भी कण हो जाएंगे और कुछ वाष्पशील विलायक के भी कण हो जाएंगे। लेकिन अब सुनो लो, ध्यान से सुनो सभी लोग, लेकिन वाष्प बनेगा किसका, किसका वाष्प बनेगा, केवल वाष्प आपको देखने को मिलेगा विलायक का, है ना, क्योंकि यह अवाष्पशील है विलेय। तो जब विलेय अवाष्पशील है तो इसका कोई भी वाष्प नहीं बनेगा, तो वाष्प दाब भी कुछ नहीं होगा। मानते हैं कि नहीं ऐसा, आप मानते हैं ना। जब कोई शुद्ध विलायक है, मतलब शुद्ध विलायक यह द्रव है, वो भी वाष्पशील, मतलब यह वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया, तो यह वाष्प खूब बन रहा है, खूब बन रहा है। जब जैसे ही हम इसमें कोई ठोस अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो विलयन बनता है, या तो क्या बन गया, विलयन। यह विलयन है, ठीक है। तो अब इस विलयन के ऊपरी सतह पे कुछ विलेय के भी कण होंगे, कुछ विलायक के भी कण होंगे, लेकिन उड़ेगा कौन, वाष्प किसका बनेगा, वाष्प दाब किसका देखने को मिलेगा, किसका बनेगा, केवल जो विलायक होगा, जो वाष्पशील विलायक होगा उसी का तो देखने को मिलेगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो केवल विलायक का वाष्प बनेगा, तो केवल विलायक का ही वाष्प दाब भी आपको देखने को मिलेगा, केवल विलायक को वाष्प दाब देखने को मिलेगा, है ना। मतलब कि अब हुआ क्या कि पहले केवल विलायक था, इसके सतह पे केवल विलायक के कण थे, खूब सारा निकल रहा था। लेकिन जैसे ही कोई विलेय मिलाया गया तो इसके सतह पर कुछ विलेय के भी कण और कुछ विलायक के भी कण हो गए। तो अब लेकिन केवल उड़ेगा कौन, केवल उड़ रहा है विलायक का कण। मतलब कि पहले ज्यादा उड़ रहा था, पहले ज्यादा वाष्प देखने को मिल रहा था, तो वाष्प दाब ज्यादा। लेकिन जैसे ही अवाष्पशील विलेय मिलाया गया तो इसमें क्या हो गया कि इसके वाष्प दाब में कमी आ गई, इसके वाष्प दाब में क्या हो गई, कमी आ गई। आएगी कि नहीं आएगी,
आएगी ना, क्योंकि इसमें कोई ठोस मिलाया जा रहा है, तो ठोस क्या करता है कि ठोस के भी कण होंगे जो कि वो उड़ेगा नहीं, केवल विलायक का ही उड़ेगा। तो मान लो कि जो विलयन का वाष्प दाब है उसे हम मान लेते पीटी। यह क्या है पीटी? पीटी है आपका विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब। तो अब देखो क्या था कि पहले विलायक जो था, विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब क्या पी नॉट ए, विलायक का वाष्प दाब पहले ज्यादा निकल रहा था। अब जैसे ही विलय मिलाया गया तो विलयन के वाष्प दाब में कमी आ गई, विलयन के वाष्प दाब में क्या आ गई, विलयन के वाष्प दाब में कमी। तो यह होगा आपका पीटी, ठीक है। और जब विलायक, यही आप पढ़े हैं कि वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन का मतलब कमी, तो पहले वाष्प दाब ज्यादा और बाद में वाष्प दाब क्या होता है, कम हो जाता है। तो यही होता है आपका वाष्प दाब में अवनमन या वाष्प दाब में कमी। तो अब हम लोग इस नियम को लिखते हैं, जैसे जैसे हम समझाएं उसी तरीके से एकदम आसान लैंग्वेज में लिखेंगे, आप लोग ध्यान पूर्वक शांति से सुनो। अब देखो इसकी, यदि इस नियम लिखेंगे जैसे, अब यह नियम क्या है, इसमें क्या हो रहा है उसी आधार से हम लोग लिखेंगे कि जब, लिखे जब, जब शुद्ध, जब शुद्ध वाष्पशील, जब शुद्ध वाष्पशील विलायक में, विलायक में क्या हो रहा है, शुद्ध वाष्पशील विलायक, शुद्ध वाष्पशील विलायक क्या आपका द्रव है, शुद्ध वाष्पशील विलायक में ठोस अवाष्पशील विलय, मतलब इसमें हम लोग क्या मिला रहे हैं, ठोस अवाष्पशील विलय, ठोस अवाष्पशील, वाष्पशील विलायक, वाष्पशील विलायक में, सॉरी, ठोस अवाष्पशील विलय को, विलय को मिलाया जाता है, तो मिलाया जाता है, तो अब देखो जब इसमें इसको मिलाया जाता तो होता क्या है कि विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। लिखें तो विलयन का वाष्प दाब, तो विलयन का वाष्प दाब, तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के, विलायक के वाष्प दाब से, विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, से कम हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसे ही, मतलब कि जब कम हो जा रहा है तो क्या उसे, कमी को ही क्या कहेंगे, अवनमन। तो उसे ही, तो उसे वाष्प दाब में, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं, कहते हैं, ठीक है। तो इतना चीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले, हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए ठीक है, आगे आप देखेंगे। देखो पहले क्या करना है, आप लोगों को यह लिखना है, इसके बाद तब ये फिगर बनाना है, और जो माने उसको मान लेना, ठीक। आगे जो है हम लोग देखेंगे, आगे, अब आगे क्या देखेंगे, जैसे कि यदि आपको कोई इस नियम के अनुसार हम लोग देखें तो बिलियन का यदि हम लोग निकालें, बिलियन का वाष्प दाब, बिलियन का वाष्प दाब, बिलियन का वाष्प दाब, तो यदि बिलियन का वाष्प दाब निकाला जाए तो क्या होगा, बिलियन का वाष्प दाब निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, मतलब कि जो बिलियन में विलय मिलाया जा रहा था और जो उसमें विलायक मिलाया जा रहा था, तो दोनों के वाष्प दाब को जोड़ दिया जाए तो आपका बिलियन का वाष्प दाब पता चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। हाँ, तो देखो बिलियन का वाष्प दाब आप क्या करेंगे, विलायक, विलायक का वाष्प दाब, वाष्प दाब प्लस
विलेय का वाष्प दाब प्लस विलेय का वाष्प दाब, वाष्प दाब। ठीक है, अब आगे विलयन के वाष्प दाब को हम लोग माने थे पीटी से, और विलयन में यह देखो, यह हम लोग किसमें देख रहे हैं, विलयन में विलायक का वाष्प दाब। विलयन में विलायक का वाष्प दाब जो है यह क्या हो जाएगा, पी ए। मान लिया इसमें मानते कि विलायक मान लो कि ए है, तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा विलयन में, पी ए। और जो पी नॉट ए माने थे वो शुद्ध विलायक था, मतलब जब विलयन में नहीं मिलाया गया था तब। इसको आप लोग ध्यान देना। प्लस आपका क्या, विलेय का वाष्प दाब। तो विलेय का वाष्प दाब क्या होगा, पीवी। यह हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब एक चीज आप लोग ध्यान दें कि हमने यह क्या देखा था कि जब विलायक में विलेय जो था वह ठोस अवाष्पशील था। विलायक में विलेय क्या था, ठोस अवाष्पशील। ठोस अवाष्पशील का मतलब कि उसका वाष्प दाब कुछ भी नहीं था, उसका वाष्प दाब 0 के बराबर था। तो अर्थात हम लोग लिखेंगे पीवी बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ठोस अवाष्पशील है। क्योंकि क्या आप जान गए ना कारण क्यों इसका मान 0 रखा जा रहा है, क्योंकि यह क्या है, यह ठोस अवाष्पशील, यह ठोस अवाष्पशील विलेय है। इस कारण ही, चलो यहीं पे सामने दिखा दो, यह आपका है विलेय, जिसके कारण इसका मान 0 रखा गया। अब जो है, अब पीटी बराबर आपका क्या हो जाएगा, पीटी बराबर इसका मान 0, तो यह आपका बनेगा पी ए। हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब आगे हम लोग देखेंगे राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से। अब राउल्ट के नियम से हम लोग देखेंगे कि राउल्ट का नियम क्या कहता है। राउल्ट का नियम आप लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि P जो है, चलो यहीं पे हम दिखाते हैं। आप यह पढ़े थे कि पी ए बराबर क्या था, पी नॉट ए यक्स ए। यही राउल्ट का नियम था। तो यही मान हम क्या रखेंगे, मतलब कि पी ए बराबर रखेंगे पी नॉट ए यक्स ए। तो यहां पे आपका हो जाएगा पी टी बराबर पी नॉट ए और यक्स ए। आ गई इतनी बात समझ में, एकदम प्यार से समझा रहे, समझिए आप लोग धैर्य से। जरा सा भी दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग बताइए। आगे जो है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग और लिखे थे कि यदि किसी भी विलयन में जितने घटक होते हैं उन सभी घटकों का मोल अंश जो होता है 1 के बराबर होता है। याद आ रहा है कुछ बताए थे क्या, कि यदि किसी का मोल अंश आपको निकालना हो तो उस विलयन का मोल अंश जो है समस्त घटकों का मोल अंश, मतलब उस विलयन में जितने भी घटक हैं विलेय और विलायक का मोल अंश जो है वो 1 के बराबर होता है। यह चीज ठीक है। अब यदि आपको यक्स बराबर निकालना तो यह हो जाएगा यक्स बराबर ए। यदि यक्स ए बराबर निकालना हो, यह देखो बी होगा, तो इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस यक्स बी। मतलब कि ए के स्थान पे हम लोग रख सकते हैं क्या, ए के स्थान पे रख सकते 1 माइनस यक्स बी। तो रखो मान पीटी, तब पीटी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए, और इसके स्थान पे हम लोग रखेंगे 1 माइनस यक्स बी। आगे यह हो जाएगा पीटी बराबर, अब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा पी नॉट ए माइनस, अब इसका इसमें भी होगा तो हो जाएगा पी नॉट ए, और यह आपका हो जाएगा, यक्स बी। ठीक है। आगे देखा जाए, इसको हम पक्षांतर कर, देखो इसको पूरे को इस साइड लेकर आते हैं, पीटी को इस साइड लेकर जाते हैं, तो यह आपका हो जाएगा पी नॉट ए यक्स बी बराबर, ये क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इस साइड बचेगा और ये इस साइड से इस साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा पी टी। अब यही क्या है आपका, देखो पी टी, पी नॉट ए माइनस पी टी बराबर पी नॉट ए और यक्स बी। यह देखो ध्यान से सभी लोग देखो, यह क्या आ गया, मतलब कि पहले विलायक का वाष्प दाब ज्यादा था और विलयन का वाष्प दाब कम था। तो यह क्या कि वाष्प दाब में क्या हो गया, कमी, विलायक का ज्यादा, फिर बाद में क्या हो गया आपका विलयन का वाष्प दाब कमी। तो क्या जो पीटी, यह आपका पी नॉट ए माइनस पीटी, यह आपका क्या है
यह है आपका विलयन, जो है विलयन के वाष्प दाब में कमी। तो हम लोग यह भी इसको लिख सकते हैं, इतनी बराबर हम ये भी लिख सकते हैं डेल्टा, क्योंकि यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पे डेल्टा पी, परिवर्तन के लिए हम लोग डेल्टा लगाते हैं ना, मतलब परिवर्तन हो रहा है, कमी हो रही है ना, तो यहाँ पे डेल्टा लगाएंगे, तो डेल्टा पी बराबर यह हो जाएगा पी नॉट ए यक्स। आप लोग यह भी लिख सकते हैं, समझ गए कि नहीं समझ। अब देखो यह जो है आप लोग जानते रहे, यह क्या है, वाष्प दाब में, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, इसको आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे इसको दिखा देना जो मान रखे हैं, यक्स ए प्लस यक्स बी बराबर 1, तो आपको यक्स ए बराबर निकाले थे 1 माइनस यक्स बी। ठीक है, अब आगे से, क्योंकि यहाँ पे हमको जगह कम पड़ेगा, तो आगे से हम लोग देखेंगे। अब आगे देखिए, यहां से हमने क्या रखा, यह आपका है पी नॉट ए माइनस पी टी बराबर पी नॉट ए यक्स बी। अब देखो यदि पी नॉट ए को इस साइड पक्षांतर कर दिया जाए, तो इधर इंटू में, तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी टी बटे में पी नॉट ए, और यह हो जाएगा बराबर में यक्स बी। अब यक्स बी, अब यह क्या है, मतलब पहले यह था, यह है विलायक का वाष्प दाब, अब हम लोग तुलना कर रहे हैं, मतलब कि विलायक का वाष्प दाब जो था वह विलायक, अब हम लोग विलायक के सापेक्ष देख रहे हैं, मतलब कि अब विलायक के सापेक्ष देख रहे हैं, विलायक के सापेक्ष देखा जाए तो विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक है, तो यह जो है पी नॉट टी माइनस पी टी बटा पी नॉट ए, यह है आपका क्या, वाष्प दाब में सापेक्षित अवनमन, यह है आपका वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन, अवनमन क्या, इसकी बात हम कर रहे हैं, यही है आपका, इतने को कहेंगे वाष्प दाब में सापेक्षित अवनमन। तो इतना तो बाकी आप लिख देंगे तो भी सही है, लेकिन और आगे हम लोग इसको लिख सकते हैं, और आगे क्या लिख सकते हैं सुन लो। आप जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो न्यूमेरिकल के लिए आप लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो देखो न्यूमेरिकल के लिए हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो यह आपका हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी टी बटे में पी नॉट ए बराबर, अब यह क्या है, विलेय, विलेय का मूलंश, क्योंकि हम लोग विलेय को ए माना गया, जो विलेय था वह बी था, विलायक को ए माना, तो यहाँ पे यक्स बी का मतलब है विलेय का मोल अंश, तो विलेय का मोल अंश, तो विलेय का मोल अंश यदि जिसका भी बताए थे कि जिसका भी मोल अंश निकालना होगा उसका मोल, उसके मोल, तो मोल को यन से प्रदर्शित करते, तो यन बी बटे में विलयन का मोल यन ए प्लस यन, ठीक है, तो मोल अंश आप निकालेंगे तो लिखते हैं विलेय का मोल अंश बराबर क्या होता है, विलेय का मोल बटा विलयन का मोल, ठीक है यही। अब देखो एक चीज और ध्यान दें आप लोग, यहाँ पे विलयन का मात्रक यदि देखा जाए, यहाँ पे विलेय का मान देखा जाए, विलेय जो है, विलेय, तो विलेय का मान जो है बहुत ही छोटा है, विलेय का मान जो है वो बहुत ही छोटा है, किससे, यन बी से, यन बी आपका जो है, यन ए का मान बहुत ही बड़ा है और यह बहुत छोटा है, ठीक है, सॉरी ये विलायक है ना, यह आपका विलायक ए, यह हो गया, तो इसलिए मतलब कि विलेय का मान बहुत ही कम होने के कारण इसे नगण्य मान लिया जाता है, तो यहां पे बच जाता क्या है, पी नॉट ए माइनस पी टी बटे में पी नॉट ए, और बराबर में बचेगा क्या, यन बी बटे में यन ए। यह क्या है, देखो सभी लोग ध्यान दो, यह क्या है, यह है आपका विलेय के मूल, या विलेय का मूल, चलो विलेय के मूल, और यह क्या है, यह विलायक का मूल, विलायक का मूल,
ठीक है, तो आप लोग यह ध्यान देना, विलय के मूल तथा विलायक के मूल। अब उसके बाद जो है, अब यदि और आगे फार्मूले के लिए आप और आगे बढ़ा सकते हैं, माइनस पी टी बटे में पी नॉट ए, और ये देखो विलय का भार, विलय का भार जो है, ये मोल को क्या लिख सकते हैं, मोल को आप लिख सकते हैं भार बटा अणु भार। तो विलय का आपका लिखेंगे, विलय का भार मतलब डब्ल्यू बी बटे में विलय का अणु भार यम बी, फिर बटे में क्या, विलायक का भार बटे विलायक का अणु भार। यह हो गया फार्मूला। तो अब होगा क्या कि यह चला जाता है यहां पे और यह चलाएगा यहां पे, तो अर्थात यह आपका फाइनली जो है, फाइनली जो फार्मूला प्राप्त होगा आपका हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू यम ए बटे में क्या हो जाएगा आपका, बटे में हो जाएगा डब्ल्यू ए इंटू यम, देखो अब यहां पे यह हो गया, यह होगा आपका डब्ल्यू बी, यहां पे हो तो डब्ल्यू ए हो जाएगा और यह आपका बचेगा यम बी। ठीक है, तो फाइनली जो है यह आपका फार्मूला प्राप्त होगा, और इससे आगे आप नहीं बढ़ा सकते। इसी पे आपका जितना भी न्यूमेरिकल होगा, यहां तक वाष्प दाब में अवनमन पे जितना भी न्यूमेरिकल बनेगा, इन सभी फार्मूले पे ही आप क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे, और कोई इससे ज्यादा फार्मूला नहीं पूछा जाएगा। अब एक चीज और, इसमें कौन क्या है उसको हम आप इसके साथ ले लें, फिर आगे हम बताते हैं। चलिए आगे जो है, आगे हम लोग देखेंगे, आगे फार्मूला आप यही लिखे हैं कि पी नॉट ए माइनस पी टी बटे में पी नॉट ए बराबर आपका क्या है, डब्ल्यू बी इंटू यम ए बटे में डब्ल्यू ए इंटू यम बी। अब सभी का मान क्या है हम वह लिखेंगे। देखो यह तो आपको बता दिए हैं, डब्ल्यू बी क्या है आपका, यह है विलय का भार, विलय का भार या द्रव्यमान, जहां मतलब जिसका मान हम लोग लिख रहे हैं, इन सभी कौन किसका मान है, यम ए क्या है, यम चलो पहले यम बी का लिख रहे हैं तो बी का एक साथ लिखे, तो यम बी का लिखो, यम बी है आपका विलय का अणु भार, क्या है, विलय का अणु भार। अब आपका आएगा डब्ल्यू ए क्या है आपका, विलायक, डब्ल्यू ए क्या है, विलायक का अणु भार, विलायक का डब्ल्यू है ना, तो विलायक का भार हो जाएगा। उसके बाद यम बी, सॉरी बी लिख चुके ए, तो यह क्या हो जाएगा, विलायक का अणु भार, विलायक का अणु भार, अणु भार। अब यहां पे पी नॉट ए क्या है, पी नॉट ए आपको ये तो माने थे, पी नॉट टी भी माना गया था। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, पी नॉट ए माइनस पी टी। यदि केवल इतना दे दे तो हम कह सकते हैं कि वाष्प दाब में कमी, यह क्या है, वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में कमी। अब एक चीज और है, पी नॉट ए माइनस पी टी बटे में क्या हो जाएगा, पी नॉट ए। यदि यह हो तो यह क्या है, वाष्प दाब में सापेक्षित अवनमन, वाष्प दाब में सापेक्षित अवनमन, तो इतना ही आज के लिए, फिर मिलेंगे अगले दिन। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, सभी दोस्तों के पास अपने शेयर कर दें, क्योंकि हर दिन एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलेंगे हम। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। तो हर साल जो है लगातार आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फिर मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।